हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 से संस्कृत विषय लेकर के आए हैं, जिसमें प्रथमा पाठ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मंगलम। तो इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि देखिए, मंगलम का मतलब होता है प्रार्थना। मंगलम का अर्थ होता है प्रार्थना। तो देख लीजिए, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं। इसका अर्थ होता है प्रार्थना। ओके, प्रार्थना। ये पेन थोड़ा सा दोस्तों मोटा है, इसलिए ऐसा लग रहा है। हम थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है कि भारत की प्राचीन परंपरा रही है कि मंगलाचरण से ही कोई महत्वपूर्ण कार्य आरंभ होता है। यानी कि हमारी ये परंपरा रही है, हमारे प्राचीन पूर्वज की ये परंपरा रही है, हमारे भारतवासियों की, कि हम कोई भी कार्य जो करते हैं उसमें सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जिससे कि हमारा काम वो सफल हो जाए। कुछ विद्वानों ने तो कार्य के शुरू में, आदि यानी शुरू में, मध्य में यानी बीच में और अंत में भी मंगल की करने की बात कही है, यानी प्रार्थना करने की बात कही है। मंगल के अंतर्गत प्रायः आराध्य देवताओं, जो हमारे जो आराध्य देवता होते हैं, जिसको हम मानते हैं, या गुरुओं की वंदना, प्रभु प्रार्थना अथवा कार्य की सफलता की शुभकामनाएं होती है। बताए कि हम जो भी कार्य शुरू करते हैं उसमें हम अपने गुरु की, या गुरु हो या फिर हमारे जो आराध्य देवता हो, जैसे भोलेनाथ हुए, ब्रह्मा जी हुए, विष्णु जी, सब की जब हम प्रार्थना करते हैं तो इससे हमारे मन में एक चीज़ ये लालसा रहती है कि हमारा काम जो भी हो वो सफल हो जाए। प्रस्तुत पाठ में ऋग्वेद तथा उपनिषदों के मंत्र मंगल के रूप में दिए गए हैं, जिनमें सहयोग एवं गुरु शिष्य के अभ्युदय की कामना की गई है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं आगे। 2 श्लोक दिया हुआ है ऋग्वेद से, तो इसको हम लय के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ऊपर में कट गया है, तो इसको हम बता देते हैं, हम बोल दे रहे हैं। समगच्छध्वं समबद्धध्वं समवो मनामसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। एक बार और पढ़ देते हैं। समगच्छध्वं समबद्धध्वं समवो मनामसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। ये लय था दोस्तों। ये लय है समगच्छध्वं समबद्धध्वं समवो मनामसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। तो इसका अब अर्थ समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। समगच्छध्वं का मतलब होता है कि समगच्छध्वं का मतलब होता है कि साथ चलें। इसका मतलब होता है, यहाँ पे आपका अर्थ पूरा दे दिया है यहाँ पर, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि समगच्छध्वं का मतलब होता है कि साथ चलें, यानी कि हम लोग साथ चलें। और समबद्धध्वं का मतलब है कि तुम लोग साथ बोलो, यानी कि हम लोग साथ बोलें और हम लोग साथ। तो देखिए, समबद्धध्वं का मतलब होता है कि हम लोग साथ बोलें या तुम लोग साथ बोलो। वो यानी कि वह का मतलब होता है तुम्हारे। मनामसि का मतलब होता है मन। ये कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है। और सम जानताम का मतलब होता है हम साथ चिंतन करें। तो देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। देवा का मतलब ये जो देव है हमसे श्रेष्ठ है। पूर्वे का मतलब प्राचीन काल से। भागतम का मतलब अपने प्राप्त अन्न को, अपने प्राप्त भाग को। और सज्जनाना यानी कि समान चित्त वाले, समान चिंता वाले। सज्जनाना का मतलब समान विचार रखने वाले या समान चित्त रखने वाले। देवा मतलब देवता समझ गए। भागम मतलब अपना भाग्य या हिस्सा समझिए। और उपासते का मतलब होता है ग्रहण करने वाले या प्राप्त करने वाले। उपासते मतलब
प्राप्त करने वाले है, यहाँ पे है समीप रखते हैं या ग्रहण करते हैं, तो प्राप्त करने वाले भी होते हैं। चलिए अब इसका अर्थ हम समझते हैं। समगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनामसि जानताम। तो बोल रहा है कि यहाँ पे बच्चों जो है अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हम साथ चलें, हम साथ बोलें और हम साथ में क्या करें, हम अपने मन से और जानताम यानी कि समान हो, हम अपने मन से हम साथ चलें, साथ बोले, साथ रहें और हम जो एक साथ कार्य करें और एक साथ रहें। और देवा भागम, जिस तरह से पूर्व काल में, प्राचीन काल में देव जो है अपने भाग की यथा पूर्वे सजनाना अपने जो यज्ञ का जो हिस्सा था, अपने हवन का जो हिस्सा था, उसको लेकर के अपने अपने हिस्सा से संतुष्ट रहते थे। तो वही हम सब के साथ हो, जो हमें प्राप्त है उसी में हम संतुष्ट हों। यही इस श्लोक का अर्थ है। यानी कि कहने का मतलब हुआ है कि हमें संगठित होकर काम करने की सलाह दी गई है, हमें एक साथ काम करना है, हमें मिलजुल कर काम करना है, एक समान विचार रखें, एक समान विचार प्रकट करें, अर्थात हम सब सामूहिक भावना से ओतप्रोत होकर आगे बढ़ें। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के, स्वार्थ रहित होकर काम करना चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल में जैसे देवता यज्ञ में दिए गए हवन को एक साथ अलग अलग अपने हिस्से को हवन लेकर के जिस तरह से हवन करते थे, उसी तरह से हमें अपने हिस्से से संतुष्ट रहना चाहिए। समझ गए बच्चों? चलिए अब अगला देखते हैं, अगला श्लोक क्या है। अगला श्लोक है सह नावतु सह नौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहे। एक बार और पढ़ देते हैं। सह नाववतो सह नौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहे। अब इसका अर्थ समझते हैं। सह का मतलब होता है साथ, यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है कि सह का मतलब क्या होता है, साथ। यहाँ पे सह मतलब साथ दिया हुआ है, और नौ का मतलब होता है हम दोनों। उपासते का मतलब होता है यहाँ पे ग्रहण करने के लिए, और भुनक्तु का मतलब होता है भोजन, और अधितम का मतलब होता है अध्ययन या ज्ञान, पढ़ा हुआ विषय, और माँ मतलब नहीं, विदुषा वह मतलब हम दोनों यानी कि विद्वेष रहें, और नाववतु मतलब हम दोनों की रक्षा करें। तो चलिए अब इसका अर्थ हम समझते हैं। सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर खाएं। भुनक्तु का मतलब खाना, मिलजुल कर खाएं, और सह वीर्यं करवावहे और साथ में परिश्रम करें, और साथ में परिश्रम तथा पराक्रम करके अपने मातृभूमि की रक्षा करें, और सुखी संपन्न रहें, सुखी संपन्न बनाएं अपने मातृभूमि को। यानी कि सह नाववतु सह नौ भुनक्तु, साथ में रहें, साथ में खाएं, और साथ में परिश्रम एवं पराक्रम करके अपने मातृभूमि की रक्षा करें, और सुख संपदा को क्या करें, संपन्न, सुख संपदा से संपन्न करें उसको। तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विदुषावहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में हम सब मतलब अर्थात हम सब सदा परस्पर प्रेम से रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। यहाँ पे है हम सब मतलब तेजस्वी नावधीतमस्तु, यानी कि हम सब जो हैं अध्यापन करें और हमारी रक्षा करें, तेजस्वी बने, हम सब तेज बने यानी कि परिश्रमी बने, पराक्रमी बने, ये सब इसमें दिया हुआ है। और विदुषावहे का मतलब हम सब आपस में झगड़ा ना करें। विदुषावहे का मतलब होता है झगड़ा करना, यानी कि हम सब माँ मतलब नहीं, हम सब साथ में रहें, मिलजुल कर रहें, और आपस में झगड़ा ना करें, आपस में हम सब झगड़े नहीं। तो ये सब दिया हुआ है। तो इसका एक पूरा अर्थ समझ लीजिए कि यानी कि हम सब
यानी इस श्लोक से ये अर्थ निकलता है कि हम सभी को मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर खाना है और साथ में परिश्रम करके अपने मातृभूमि की रक्षा करना है, सुखी संपन्न बनाना है और हम सब आपस में मिलजुल कर रहें, लड़ाई झगड़ा न करें, अर्थात हम सब सदा परस्पर प्रेम और अनुशासन में बंधे रहें। इसका ये मतलब है कि हम सबों में समग्र समाज तथा हित को चाहने की भावना पैदा हो और सुखमय एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। तो चलिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, अगर दोस्तों अगर अच्छा लगे तो, और इसका जो अभ्यास है उसको हम अगले वीडियो में हम करवा देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।